नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और सूर्य के पहले पर्व तक ना पहुँचे व्यक्ति अपने जीवन में, ये आजीवन के लिए बता रहा हूँ, अस्थिर होना, वहम होना, किसी प्रकार की बीमारी का वहम हो जाना, किसी बात का वहम हो जाना, साथ ही साथ अपने इरादों में स्थिर हो जाना, या कोई भी जीवन का बड़ा फैसला करना हो उसके अंदर सही तरीके से फैसला ना लेना, ऐसी स्थितियां आपको जीवन भर रहेंगी। इसके लिए मैं आपको बता दूंगा बाद में आप क्या करेंगे और मजबूती हो जाएगी और फिर आजीवन वो समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ इस बात में याददाश्त के हिसाब से ठीक है, भाषा शैली ठीक है, लेकिन जो कमियाँ हैं वो मैंने आपको शुरू में ही बता दी हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर यश की उंगली, सूर्य की उंगली, सूर्य की उंगली, और यदि यहाँ देखता हूँ तो बृहस्पति की उंगली से ये छोटी है। यानी कुल मिलाकर के अभी इस उंगली के अंदर अच्छी बात यह है कि कोई भी कट, कोई भी दाग यहाँ पर मौजूद नहीं है, वरना यश मान सम्मान में और कमी आ जाती। यानी कुल मिलाकर के ऐसी उंगली जब होती है तो व्यक्ति का यश मान सम्मान एक साधारण किस्म के व्यक्ति का ही जीवन पर में ख़त्म हो जाता है। यानी बहुत ऐसी, मेरा मतलब सीधा यह है कि ऐसा नहीं है कि आपको पूरे इलाके में लोग जानते हैं या आप एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, मेंबर बन जाए, तो यहाँ इस तरह का नहीं है, आपको अपने क्षेत्र के ही लोग जानेंगे। इसके अलावा जब उंगलियों को आप मिलाते हैं तो बीच में एक गैप भी आता है। जब इस प्रकार का गैप होता है तो माता पिता के साथ में आप स्वयं चाहकर भी उनको सहयोग नहीं कर पाते हैं, या उनकी जैसी सेवा उनकी होनी चाहिए वैसी सेवा नहीं कर पाते हैं। कुल मिलाकर के कारण कुछ भी हो, थोड़ा सा पिता के साथ में अनबन का रिश्ता रहता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपकी शनि की उंगली की। ये शनि की उंगली थोड़ा टर्न ले तो जीवन में शनि की 7.5 शनि की ढैया है, तो थोड़ा सा मेहनत करवाती है, थोड़ा संघर्ष कराती है। साधारण रूप से ऐसे व्यक्ति को बहुत आसानी के साथ भी अपने संघर्ष से सफलता नहीं मिलती। अभी यहाँ पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं कि आपका कोई पैसा ले ले तो आपको लौटा कर ना दे। आइए अगली उंगली की बात करता हूँ। गांठदार ये उंगली, बृहस्पति की उंगली, और इतना टर्न हो जाए, बहुत अशुभ संकेत ये दो इसके अंदर मौजूद हैं। नंबर 1, ऊपर वाले सेकंड पर्पत यानी पत्नी के साथ व्यवहारिक रिश्ते आप बनाने में, यहाँ मैं जवाब भी दे देता हूँ, पत्नी के बारे में आपने पूछा भी है, फैमिली और बच्चों की फ्यूचर कैसा रहेगा। देखिए, बच्चों का फ्यूचर तो आप उनकी जन्मपत्री से पूछेगा जब बच्चे होंगे, लेकिन पत्नी के साथ में रिश्ते निभाने के लिए ये सिंबल यहाँ पक्के रूप में मिल गया है। तो आपको अपने रिश्तों को संभाल कर रखना होगा आजीवन। ये बात मैं आपको यहाँ क्या चल रहा हूँ, और वो आपकी शाद हो सकता है भाषा शैली का कारण हो। दूसरा जो चित्र नीचे वाला है वो इस बात को बताता है कि ऐसे व्यक्ति के पास पैसा आता नहीं है, उससे पहले उसका खर्च जाता है, या इतना पैसा कमा ही नहीं पाता कि अपने जीवन की आवश्यकताओं को आनंद से बिता सके। आइए बुद्ध पर्वत की बात कर लेता हूँ। बुद्ध का पर्वत, अभी यहाँ पर आपकी कनिष्ठा उंगली ठीक नहीं मिली, तो यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये रेखाएं कुछ हल्की यहाँ हैं। अच्छा हुआ ये रेखाएं हैं, अगर ये नहीं होती तो फिर बहुत ज़्यादा आप वहम के शिकार हो जाते, डिप्रेशन के शिकार हो जाते। वो रेखाएं यहाँ हैं, वहम के, डिप्रेशन के शिकार से ये निकालने वाली रेखा है। साथ ही साथ संतान निश्चित रूप से आपके पास होगी, संतान का सुख सहयोग आपको मिलेगा। धन का आगमन, पर्वत थोड़ा उठा हुआ है तो यानी कि सामान्य होता है। आइए बात करता हूँ यश के पर्व की। यश का पर्वत, मान सम्मान के लिए जो मजबूत रेखा मुझे है वो नहीं है, लेकिन जब इतनी सारी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक बात। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति कई बार इन रेखाओं से विदेश तक की यात्रा भी कर आता है। यहाँ पर कोई राज्य सरकार की नौकरी का भी इंडिकेशंस नहीं दिखता। इस प्रकार के यहाँ पर ये पर्व है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपके शनि पर्व की। शनि का पर्व, और आज यहाँ पर ये हल्की रेखाएं, ये जितनी आपके जीवन में डार्क, यदि ये सारी रेखाएं हो जाए, यानी अभी तो 26 साल की उम्र है, आप देखते रहिएगा, यदि ये रेखाएं डार्क हो गई तो ये आपको 55 वर्ष के बाद बहुत पैसा देंगी, यानी करोड़ोंपति आप बन जाएंगे। तो ये अभी यहाँ इतनी रेखाएं हैं, यानी कि धन के आगमन आपको निरंतर रूप से मिलते रहेंगे। ज़्यादा रेखाएं होना ज़्यादा परेशानी का विषय है यहाँ पर, और संघर्ष के साथ धन प्राप्ति का विषय है।
आइए बात करेंगे यहाँ पर बृहस्पति के वलय की। यहाँ बृहस्पति और ये बृहस्पति पर बना ये वलय, ये अपने आप में बहुत अच्छा इंडिकेशंस होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि आप यदि धार्मिक पूजा पाठ की बात करूं तो वो आपका स्तर आगे आने वाले जीवन में बहुत अच्छा बनने वाला है। साथ ही साथ जब बृहस्पति वलय बनता है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का सहयोग मिलता है, पितरों की उसके ऊपर कृपा होती है यहाँ पर इस बृहस्पति वलय का। साथ ही साथ जितना आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपकी पूजा पाठ भी मजबूत होती चली जाएगी। चलिए ये हो गया। अब बात कर लेते हैं हम इसके बाद में सीधा सीधा आपके यहाँ पर आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और कुछ देखने में हल्की सी बेल के रूपी बन करके ये हृदय रेखा और यहाँ शनि पर्वत से थोड़ा बृहस्पति पर्वत को देखती हुई सेंटर में रेखा देखे आदमी जीवन में संतुलित होता है। यानी हृदय रेखा अगर सेंटर में जाके पहुँचती है तो बृहस्पति और शनि दोनों के फल मिलते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ईश्वर को भी मानता है, साथ ही साथ धन का जो उपयोग है उसको संभाल जाएगा व्यक्ति, यानी कुल मिलाकर संभाल लेगा अपनी स्थितियों को। अभी हृदय रेखा के अंदर किसी बहुत बड़े रोग के यहाँ पर चिन्ह नहीं है, तो यहाँ किसी भी रोग के चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो किसी भी प्रकार से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर आपके सीधा सीधा मंगल पर्व की। मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं और बहुत टूट करके आपकी रेखा निकल रही है। अगर मैं अंदर देखूं तो एक भी सीधी रेखा नहीं है। मैं सीधी रेखा कहता हूं, इसको मत जाइएगा। यहाँ टूट टूट कर चलने वाली रेखाएं जब ये मंगल पर्व के अंदर होती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में जितनी मेहनत करता है उतनी मेहनत का उसे फल नहीं मिलता। एक दूसरे को काट करके मंगल पर्व से रेखा निकल रही हैं। ये रेखाएं जो मस्तिष्क रेखा से निकल करके और आपकी हृदय रेखा के पास जा रही है, ये व्यक्ति के जीवन के अंदर ऐसी होती है कि बहुत सारी गुप्त बातों को व्यक्ति अपने मन में छिपा जाता है। चलिए ये सब मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगा आपकी यहाँ पर मंगल द्वितीय पर्व की। मंगल द्वितीय पर्व किसी भी प्रकार की वो रेखा नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि आपको कोई झगड़ा झंझट मुकदमा यहाँ इस समय वर्तमान पर कहीं से भी नज़र नहीं आ रहे हैं। अब मैं बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। आपकी बुद्धि रेखाओं को लास्ट में जाकर के एक दीप सा बनता हुआ है और कुल मिलाकर के ये जो अगर दीप सा अगर आपके जीवन में रहेगा तो ये अच्छा नहीं है। यहाँ पर ये पत्ती जैसा आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसको डार्क नहीं होना चाहिए और मैं आगे पूजा पाठ बता दूंगा, ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो ये जब तक आपके जीवन में बना रहेगा तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्रतीत होता रहेगा कि भाई मुझे कोई, जैसे आप बोल रहे हैं कि मुझे कभी बीमारी होती रहती है, कभी दांत का दर्द होता रहता है, कभी पेट का दर्द होता है, कभी सर का दर्द होता है, इस तरह की जो बातें आँखों का होता है। तो ये सब चीज़ें जो आपने लिखी हैं, हालांकि मैं उसका उपाय बता दूंगा, लेकिन जब तक ये चिन्ह यहाँ पर बने रहेंगे तो इस तरह का जो आपको लग रहा है, आपको पता ही नहीं है, आपकी उम्र बहुत कम है, कि ये सब चीज़ें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये छोटे से रोग जीवन में चलते रहते हैं कि कभी पेट में दर्द हो गया, कभी बुखार हो गया, कभी दस्त हो गए, कभी कुछ हो गए। ये थोड़ा बहुत चलता रहता है। जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है उनको थोड़ा कम होता है, वरना कोई मोटे रोग के रूप में यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मानसिक चिंतन ज़्यादा करोगे तो और ज़्यादा आपको टच करेगी। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये चिन्ह बुद्धि रेखा पर ठीक नहीं कराते, जो थोड़ा मानसिक चिंता भी और थोड़ा सा मानसिक डिप्रेशन भी और थोड़ा सा अपने दिमाग की वजह से झगड़े झंझट का सामना भी करवा देते हैं। अब बात कर लेते हैं चंद्र पर्वत की। चंद्र का पर्वत, और यहाँ पर चंद्र पर्वत की बात करता हूँ तो इस तरह से जो रेखाएँ दो निकल करके आएँ तो थोड़ा सा ये डिप्रेशन पैदा करती हैं टच करके। तो यहाँ थोड़ा सा डिप्रेशन, कुल मिला करके मानसिक चिंतन के लिए आपको मानसिक चिंता, डिप्रेशन, इस तरह का थोड़ा सा, डिप्रेशन से मतलब डिप्रेशन की बीमारी नहीं, हाँ आती है दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें बातें, वो उस तक को मैं बोल रहा हूँ। यहाँ इसके बाद बात करेंगे आपकी भाग्य रेखा की। ये भाग्य रेखा यहाँ दूर स्थान से जुड़ कर के ये चली और जीवन के लगभग 30वें वर्ष में ख़त्म हो गई। ठीक है, इसी रेखा में से एक दूसरी रेखा जाकर के फिर ये उदय हुई। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जीवन के 30वें वर्ष में 29 से लेकर 31वें वर्ष में आप कुछ और परिवर्तन करेंगे, किसी नौकरी में या
हो सकता है पद में प्रमोशन से या स्थान परिवर्तन से कुछ आपके जीवन में घटित होगा और दूसरी भाग्य रेखा वहाँ से काम करना शुरू कर देगी। उसमें भी जाकर के जीवन के फिर आपको लगभग 38 से 39वें वर्ष में फिर कोई स्थान परिवर्तन का सामना, और फिर उसके बाद ये सहयोगात्मक रेखाएं आपके जीवन में 45 से 46 वर्ष के बाद यहाँ कई सारी सहयोगात्मक रेखाएं हैं। थोड़ा राहु रेखाएं भी काट रही हैं, ये राहु रेखाओं से इस तरह रेखा काट रही हैं, वरना राहु रेखा का अचानक धन मिलने का योग आपको मिल जाता। तो अचानक धन मिलने का योग नहीं है, तो यहाँ जो इस प्रकार से जब ये रेखाएं हैं तो निश्चित रूप से आपको उस उम्र के बाद 45-46 के बाद स्थिति और मजबूत बननी शुरू हो जाएगी। चलिए ये सब हो गया, अब बताता हूँ आपके सवाल का जवाब। आपने कहा फ्यूचर एनालिसिस पूरा मैक्सिमम उम्र तक। देखिए आप यहाँ अभी जो रेखाएं बनी हैं इससे बहुत आगे तक बताना इसलिए नहीं होता कि हस्तरेखा विज्ञान के अंदर 9th मंथ में भी जाकर के रेखाएं यहाँ कुल मिलाकर के परिवर्तित हो जाती हैं, परंतु जब मैं पक्की रेखाओं के रूप में कुछ रेखाओं को पढ़ रहा हूँ तो उनका फल भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन भर आप कमाते रहेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बहुत ज़्यादा अभी धन की स्थितियों को बोलना एक सामान्य किस्म की कमाई के रूप में बोलना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने कहा बिजनेस और नौकरी में सक्सेसता कब तक मिलेगी, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कृपया करके अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसको नौकरी को करते रहिएगा। और व्यापार की यदि बात करता हूँ तो लगभग मुझको लगता है जो ये एक रेखा यहाँ काट रही है इस जगह जाकर 2028 के बाद में आप व्यापार में यदि जुड़े तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2028 से पहले मत जुड़िएगा, यानी कि करीबन आप कह सकते हैं 34वें वर्ष से के 28, हाँ बिल्कुल 26/4/30, हाँ बिल्कुल 34वें वर्ष के बाद में आप इस चीज़ को कर सकते हैं, बिजनेस में प्रयास कर सकते हैं। अच्छी नौकरी चल रही है तो उसे ना छोड़ें। पिता की संपत्ति और धन के कितना लाभ मिलेगा और खुद कितनी कमाऊंगा। पिता से संपर्क तो आपके अच्छे नहीं है, थोड़ा मणिबंध से देखता हूँ संबंध मिला करके, यहाँ मणिबंध से कुछ रेखाओं का संबंध बना है, तो पिता की संपत्ति आपके अनुरूप मिल जाएगी, चिंता ना करें। आपको कोई ऐसे नहीं लगता कि पिता की संपत्ति, क्योंकि बृहस्पति अनुकूल हो गया था, यहाँ ना भी अनुकूल हो तो बृहस्पति अनुकूल हो गया था, वो अपने आप में बृहस्पति का भले ही आपको पिता की संपत्ति दिला देगा और आप खुद भी कमाते रहेंगे, ये मैंने आपको बताया है। कोई अचानक धन लाभ बिल्कुल नहीं है, वो आपको जो रेखा चमक रही है उन पर मत जाइएगा, वो अचानक बनने वाली रेखा है। अभी किसी भी प्रकार के झटके के धन के चक्कर में पड़ोगे तो उल्टा आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं, तो ऐसा मत करिए। विदेश योग की बात करते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसी स्थितियाँ आपको मिल सकती हैं। यहाँ कुछ रेखा का संबंध चंद्र पर्वत का बना है, अभी पक्का नहीं बन रहा, तो मैं समझता हूँ हो सकता है 2028 के बाद में, वो 2028 से पहले, यानी अभी वो रेखा बन रही हैं कि अगर आप प्रयास करें तो अभी करिए, क्योंकि फिर वहाँ आप टिकेंगे नहीं, जाएंगे 2-4 साल नौकरी करेंगे वापस आ जाएंगे, तो ऐसा कर सकते हैं। बाकी वहाँ से ज़्यादा दिन समय रुकने के और ज़्यादा दिन कमाने के योग हाथ में नहीं दिखलाई दे रहे। राजयोग की बात करते हैं, कोई हाथ के अंदर राजयोग नहीं है। तो आपके सब मैंने बताया, विदेश जा सकते हैं, अभी प्रयास कर लीजिए जितना करना है, और नौकरी से अभी प्रयास करिए आप। ये व्यावसायिक रेखाएं आपके पास टूट करके हैं, कोई भी मजबूत रेखा नहीं है, कहीं भी व्यवसाय में कोशिश ना करें, अभी नुकसान उठा जाएंगे। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं इसके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व यहाँ थोड़ा सा फूला हुआ है, यानी कुल मिलाकर के आपकी कमाई के द्वारा अभी संसाधन नहीं और आकर्षण आपका बहुत ज़्यादा संसाधनों की तरफ, ऐसा शुक्र पर्व यहाँ पर है। संतान रेखाएं आपके हाथ के अंदर 2 है, तो बाकी पत्नी के हाथ से पता लगता है। आयु रेखा आपके पास 80 वर्ष है। तो यहाँ सारे हाथ के बारे में मैंने बताया। अभी मैं आपको थोड़ी सा कुछ बताना चाहूँगा जिससे आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहे, आप बिल्कुल किसी भी डिप्रेशन का शिकार ना हो, साथ ही साथ वो छोटी मोटी बीमारी भी आपको ना आए और आपका काम भी सुचारू रूप से चले। इसके लिए आपको एक बेहतरीन सा फायर ओपल पहनना चाहिए इस उंगली के अंदर, एक फायर ओपल, क्योंकि वो गड्ढा भी है, जगह भी है, सही भरना है हमें, जिससे वो खर्च रुके और आमदनी बढ़े। तो एक बेहतरीन सा फायर ओपल पहने। साथ ही साथ प्रतिदिन अपनी पूजा के अंदर रुद्राष्टकम और देवी कवच
रुद्राष्टकम और देवी कवच का पाठ अपनी सुबह की पूजा में शामिल कर लें। देखिए फिर कितनी तेज़ी के साथ आपके जीवन में तरक्की प्राप्त आपको होगी। नमस्कार।